शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। अपने अंदाज़े बयां और जिंदा दिली से बेखौफ शायरी करने वाले थे जनाब राहत इंदौरी। मैं कह रहा हूं कि कल तक दर दर फिरने वाले घर के अंदर बैठे हैं और बेचारे घर के मालिक दरवाजे पर बैठे हैं। खुल जा सिम सिम, याद है किसको, कौन कहे और कौन सुने। गूंगे बाहर चीख रहे हैं, बहरे अंदर बैठे हैं। जैसे जैसे राहत इंदौरी साहब अपनी शायरी के अल्फाज बदलते, वैसे वैसे राहत इंदौरी साहब का चेहरा भी बदलता। नाचती आंखें, मचलते हाथ, माइक को पकड़ने का अपना अलग अंदाज। लोगों ने इस अंदाज को राहत इंदौरी का दीवाना बना दिया। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आपको हर उम्र के लोग बड़े चाव से सुनते थे। मुशायरे की महफिल राहत इंदौरी साहब लूट लिया करते थे, इसलिए आपको हर मुशायरे में सबसे आखिर में बुलाया जाता था। अगर आगाज राहत इंदौरी साहब से करा दिया गया और बैठे शायरों को कोई नहीं सुनेगा। सदाकत है हमारे मुंह में, तुम्हारी जुबान थोड़ी है। 1 जनवरी सन 1950 कपड़ा मिल में काम करने वाले जनाब रफत उल्ला कुरैशी जी के यहां राहत इंदौरी की पैदाइश हुई। आप बचपन से ही अलग अंदाज के थे। सन 1975 में भोपाल के विश्वविद्यालय बरकत उल्ला में राहत इंदौरी जी ने उर्दू साहित्य से एमए किया था। पहली बार आपको शायरी सुनाने का मौका 19 साल की उम्र में मिला था। जब से लेके आज तक लाखों लोग आपकी शायरी के दीवाने हैं। आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, सैलाबों से आंख मिलाओ, सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अपने अंदाज़े बयां और जिंदा दिली से उन्होंने हर उम्र के श्रोताओं को अपना मुरीद बना लिया था। बहुत से लोगों ने उनकी नकल करने की कोशिश की, मगर राहत ही रहे। आपकी शायरी मीर और गालिब की जमीन पर पैदा हुई। आप एक अलग तरह के शायर थे। आपका अंदाज इतना निराला था, हर कोई उनका चाहने वाला था। तुमको अपना शौक मुबारक, तुमको अपना शौक मुबारक, तुमको अपना शौक मुबारक, हमको मुबारक अपना सुलूक। तैर के दरिया पार करो। तुमको अपना शौक मुबारक, हमको मुबारक अपना सुलूक। हम फूलों की शाख तराशें, तुम चाकू पर धार करो। आपने जो कहा सीना ठोक कर कहा। आपकी शायरी के लोग कायल होते गए। अपने देश का मंच हो या विदेशी, हर मंच पर आपकी जिंदा दिली बेखौफ अंदाज से शायरी को जो मुकाम दिया है, आपने उसे दोहराना नामुमकिन है। राहत इंदौरी साहब के हर मजहब के लोग दीवाने थे।
आप जहां जाते लोग उनके मुरीद बन जाते। वक्त कब किसे उठाकर 7वें आसमान की सैर करा दे ये कोई नहीं जानता, और कब उसे अर्श से फर्श पर ला दे ये कोई नहीं जानता। लेकिन राहत इंदौरी साहब का नसीब अल्लाह ने बहुत बुलंद बनाया था। उनका वक्त हमेशा बुलंद रहा। राहत इंदौरी जी ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी का नाम था सीमा रहबर और दूसरी बीवी थी मशहूर शायरा अंजुम रहबर। आपके 3 बेटे हैं, समीर, फैसल, सतलाज और बेटी शिबली। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अपना शहर मुरादाबाद बहुत नसीबवर रहा, क्योंकि कई बार मुशायरे में राहत इंदौरी साहब को सुनने का मौका मिला। जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी में राहत इंदौरी ने मुशायरे पढ़े और अपनी शायरी का अंदाज लोगों को सुनाया। 11 अगस्त 2020 मंगलवार का वो मन्नूस दिन जिसमें अचानक राहत इंदौरी जी की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें आनन फानन एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। लेकिन उसके बाद भी आप ठीक थे, इसकी जानकारी आपने खुद ट्विटर अकाउंट पर अपने चाहने वालों को दी। लेकिन दोस्तों, ये उम्मीद नहीं थी कि राहत इंदौरी साहब इतनी जल्दी हमसे जुदा हो जाएंगे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ने से राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया। जब तक मुशायरे की महफिलें रहेंगी तब तक राहत इंदौरी साहब का वजूद कायम रहेगा। आपके जाने से शायरी में कभी न भरने वाली जगह हमेशा उनकी खाली रहेगी, उसे भरना नामुमकिन होगा। दोस्तों, मैं अरशद जॉनी राहत इंदौरी साहब के लाखों चाहने वालों को यही दुआ देता हूं कि अल्लाह आपको सब्र दे, आपके परिवार वालों को अल्लाह सब्र दे और राहत इंदौरी साहब को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए। पूछ के बीमार कर दिया। इस शेर की हिफाजत कीजिएगा कि 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया है।